और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में यौन उत्पीड़न का मामला आया है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पर नाबालिग के यौन उत्पीड़न का मामला। बड़ी जानकारी, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान भी लिया है। हेल्थ विभाग से कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। बड़ी जानकारी है, पीड़िता को कानूनी प्रावधानों के तहत सुरक्षा और संरक्षण भी मिले, परामर्श और पुनर्वास सुनिश्चित के लिए उचित उपाय हो। तो आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज हो चुका है। आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पर ये आरोप लगे हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बेहद अहम खबर। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल से ये जानकारी, जहां पर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पर नाबालिग के उत्पीड़न के आरोप है और हरियाणा राज्य महिला आयोग ने स्वतः इस पर संज्ञान लिया है। हेल्थ विभाग से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है और पीड़िता को कानूनी प्रावधानों के तहत सुरक्षा प्रदान की जाए। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, कुरुक्षेत्र से बेहद अहम खबर। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस भी दर्ज किया जा चुका है। तो आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र को लेकर ये जानकारी है। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में यौन उत्पीड़न का ये मामला है, जहां पर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पर नाबालिग के उत्पीड़न के आरोप है और हरियाणा राज्य महिला आयोग ने स्वतः इस पर संज्ञान ले लिया है। हेल्थ विभाग से कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। पीड़िता को कानूनी प्रावधानों के तहत सुरक्षा और संरक्षण मिले, ये मांग कर दी गई है। परामर्श और पुनर्वास सुनिश्चित के लिए भी कहा गया है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया जा चुका है। बेहद अहम खबर, बड़ी जानकारी, कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल से ये खबर है। और रेणु भाटिया, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की, हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। रेणु जी, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, कल जब हमें इस विषय के बारे में मालूम हुआ, जो कि बहुत ही घिनौनी और नफरत लायक बात है, हमने उसी समय सुमोटो लिया और साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी मिलती रही कि एसीएस हेल्थ सुमिता मिश्रा सिंह भी इस पर कड़ा संज्ञान ले रही हैं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मैडम का भी कि उन्होंने ऐसे विषय को तुरंत प्रभाव से लिया। यदि हर महकमे में जहां पर भी इस तरह की बात होती है और एसीएस वहां के अधिकारी इसको तुरंत प्रभाव से ले, तो मुझे लगता है ऐसे अपराधों पर लगाम लगनी शुरू हो जाएगी। और हम लोगों ने भी बहुत गहराई से जांच की कि ऐसा क्या था कि ये डॉक्टर अभी तक रिटायरमेंट के बाद यहाँ था। ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमें संज्ञान में आया है, पता लगा है कि कोई एक व्यक्ति आधिकारिक तौर पर इसी डॉक्टर को महिलाओं को भेजा करता था। इस चीज की पूरी जांच होनी चाहिए। ऐसा क्या जरूरी था कि पहले भी एक आपराधिक मामले में ये जेल जा चुका है, फिर इसी को लगाया गया। तो ये बहुत गहराई से संज्ञान लेने के विषय है, जिस पर महिला आयोग ने डिपार्टमेंट को भी पत्र लिखा है कि क्या मजबूरी थी इस तरह की कि उसे फिर मौका दिया गया एक और घिनौना अपराध करने की। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये भी कहूंगी जो इस क्षेत्र के हैं या आसपास रहते हैं कि यदि इससे पूर्व भी ये घटना संज्ञान में आई, परंतु इससे पूर्व भी अगर किसी के साथ इस डॉक्टर की कोई अनहोनी घटना हुई है और वो चुप बैठे हैं, कृपया करके वो सामने आए, उनकी मदद की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए, उनको बचाया नहीं जाना चाहिए। ये महिला आयोग सख्ती से कार्रवाई करने की बात करता है। बिल्कुल रेणु जी, मैं इसी पर आ रही थी क्योंकि अभी के मामले में तो देखिए पूरा केस जो है वो सामने आ चुका है, दर्ज हो चुकी है शिकायत, लेकिन और क्या इस तरह के मामले हैं, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, जहां पर भी इस तरह की कोई घटना घटती है और महिला आयोग तक या महिला आयोग के संज्ञान में बात आती है, जैसे कल कुरुक्षेत्र के ही एक पत्रकार ने हमें ये सूचना दी, तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया गया। एक्शन तभी लिया जा सकता है जब हम तक सूचना पहुंचे और जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। परंतु ये तब हो सकता है कि वो लोग सजग रहे, वो लोग जागरूक रहे, हिम्मत को बांधे जिनके साथ इस तरह की घटना घटित होती है। अफसोस होता है कि वो मानसिक तौर पर उस समय परेशान होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, परंतु उन्हीं के हिम्मत और ढाढ़स से ही ऐसे लोग पकड़े जा सकते हैं।
हेल्थ डिपार्टमेंट से भी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। क्या कुछ और आशंकाएं हैं आपको, क्या कुछ और अभी तक की जो जानकारी, और किस तरह से कार्रवाई होगी, क्योंकि एक बहुत गंभीर मामला है, नाबालिग के साथ इस तरह की घटना, और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो सामने ही नहीं आ पाते हैं। देखिए, जो इन्हीं के डिपार्टमेंट के एक अधिकारी का मैं कल बयान सुन रही थी किसी चैनल पर, वो स्वयं इसी बात को कह रहे थे कि इस व्यक्ति के खिलाफ पहले भी मामले हैं। अगर हम 1% ये भी माने कि अधिकारियों की आपस में रंजिश रहती है, कोई ना कोई ईगो रहती है, परंतु ये मामला सामने आया तो इसको ध्यान में रखते हुए, इसकी बाकी बातों को ध्यान में रखते हुए पिछला पूरा संज्ञान लिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, संज्ञान भी लिया जाना चाहिए। और जिस तरह से ये नाबालिग का ये पूरा मामला एक बार आप समझाएंगी ताकि दर्शकों को भी समझ आए, क्योंकि महिला आयोग ने स्वतः आकर इस पर संज्ञान लिया है, तो यानी कहीं पर भी कार्रवाई में कोई कमी तो नहीं रहने वाली है। देखिए, जो हम तक बात पहुंची कल जी कि एक पिता इस अस्पताल में दाखिल है और एक बच्ची भी जिसको थोड़ा पेट दर्द जिसने बताया वो डॉक्टर को दिखाने गई, तो इस डॉक्टर शैलेंद्र के पास भेजा गया उसे, और जो बच्ची का कहना है, बयान दिए हैं उसने जी कि डॉक्टर शैलेंद्र ने उसे पेट देखने के बहाने कई बार छेड़छाड़ की उसके साथ जी, और बार बार, एक बार नहीं, 2-3 बार 4 बार की। और ये बात बच्ची ने आकर जब बताई तो ये दुखद है कि एक डॉक्टर जिस पर विश्वास करके एक बच्ची आई थी और वो नाबालिग बच्ची थी, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है, परंतु सब धाराओं के साथ इस व्यक्ति को बंद किया जाना चाहिए ताउम्र। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद है, और जिस तरह से कार्रवाई शुरू की गई, उम्मीद है कि और भी मामले निकलकर सामने आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।